चलिए सतीश के पास ले चलते हैं, सतीश से पूछ लेते हैं सवाल। उदयपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सतीश, क्या तस्वीरें उदयपुर से नामांकन का दौर शुरू हुआ और क्या कुछ यहाँ पर इस चुनाव में निर्दलियों की भूमिका रहने वाली है? देखिए सुमित, प्रदेश के जिस तरह से निकाय चुनाव की अगर हम बात कर रहे थे, भरतपुर की तरह यहाँ निर्दलियों की भूमिका अहम नजर नहीं आती। अगर हम बात करें उदयपुर की, तो कल महापौर पद पर जिस तरह से भाजपा के गोविंद सिंह टांग का निर्वाचन हुआ था, तो निर्वाचन में कहीं न कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों की, जो निर्दलीय पार्षद हैं, उनकी भूमिका नजर नहीं आई थी। उदयपुर की अगर हम बात करेंगे तो 44 पार्षद जो हैं भाजपा के हैं, 20 पार्षद जो हैं कांग्रेस के हैं और 5 जो हैं अन्य हैं। यानी कहीं न कहीं ये तो कहा जा सकता है कि निर्दलियों की भूमिका यहाँ नहीं है। अगर हम बात करें तो भाजपा की ओर से पारस सिंघवी कुछ देर में यहाँ पर नामांकन भरेंगे उप महापौर पद के लिए। सतीश, आप बताते रहें और साथ में तस्वीर भी दिखा सकें आप व्यवस्थाओं की, और जारी रखें अपनी बात को आप। हाँ बिल्कुल। देखिए सुमित, मैं जो तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ, ये निगम सभागार के बाहर की तस्वीर है। निगम के बाहर जहाँ तमाम पुलिसकर्मी जो है अभी आपको तैनात नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर नामांकन होना, और नामांकन से पूर्व जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस है, वो यहाँ पर पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं पारस सिंघवी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ देर में उनका नामांकन होना है, उससे पूर्व की ये तमाम तैयारियां जो है आपको नजर आ रही होगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ खड़े हुए हैं। दूसरे तमाम नेता जो हैं आपको कहीं कहीं यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग ग्रुप में बैठे यहाँ पर नेता जरूर नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं जिस तरह से कल महापौर पद को लेकर जो चीज़ें सामने आई थी, उसमें क्रॉस वोटिंग का खतरा भले ही तमाम नेताओं को रहा हो। प्रदेश के अन्य इलाकों की अगर हम बात करते हैं, भरतपुर की बात करते हैं, तो क्रॉस वोटिंग का जो बड़ा खतरा था वो उदयपुर में नहीं है। तो कहीं न कहीं चिंता की बात उदयपुर में इन नेताओं को नहीं है। उसी के बीच अगर हम बात करें कानूड़ की, कानूड़ में जिस तरह से लॉटरी प्रक्रिया सामने आई थी, और उसी के बीच अभी अगर हम ताज़ा अपडेट बताएं तो कानूड़ में भाजपा की ओर से नरेंद्र बाबेल और कांग्रेस की ओर से लोकेश ने अभी नामांकन उपाध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर दाखिल किया है। कानूड़ नगर पालिका की अगर हम बात कर रहे हैं, तो संभवतः कहीं न कहीं जिस तरह की स्थिति कानूड़ में कल बनी थी, उसी तरह की स्थिति आज भी बन सकती है। वहां पर आज भी जो है लॉटरी प्रक्रिया के जरिए जो है उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन हो सकता है। उदयपुर में अगर हम बात करें तो निगम चुनाव के लिए कुछ देर बाद उप महापौर पद के लिए पारस सिंघवी, 2 बड़े दावेदार नाम थे, ताराचंद जैन और पारस सिंघवी। इसमें से चलिए कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होगी। 2:30 का वक्त है। पुष्कर लिए चलते हैं। अनिल शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ पुष्कर से जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी?